हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवविवाहित स्त्री का अगर पहला करवा चौथ है तो उनका 16 श्रृंगार का सामान कहाँ का होता है, मायके का होता है या फिर ससुराल का होता है। दोस्तों, सन 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। महिला इस दिन सबसे खूबसूरत और ख़ास दिखना चाहती। जिनका पहला करवा चौथ होता है वे महिलाएं दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। लाल रंग का जोड़ा शगुन के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा कई ऐसे और रंग हैं जो इस दिन पहने जाते हैं। जिन महिलाओं की शादी के बाद पहला करवा चौथ होता है वो इस दिन दुल्हन की तरह कपड़ा पहनती हैं और साज श्रृंगार करती हैं। साथ साथ में भारी गहने भी पहनती हैं, हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। कई महिलाएं तो इस दिन अपनी शादी का जोड़ा भी पहन लेती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका पहला करवा चौथ है तो आपका जो शगुन का सामान होता है वो आपके मायके का होना चाहिए या फिर आपकी ससुराल का। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, करवा चौथ का जो भी स्त्री पहली बार व्रत रखती हैं तो उनका जो पहला करवा चौथ का सामान होता है वो सब उनके मायके से ही आता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए जो पहली करवा चौथ होती है वो उनके मायके की तरफ से ही होती है। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि जिस भी लड़की की शादी हो जाती है और जब उनकी पहली करवा चौथ आती है तो वो अपनी ससुराल से अपने मायके में आ जाती हैं और करवा चौथ का उपवास अपने मायके में ही रखती हैं। और बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग पहली करवा चौथ पर अपनी बहू को घर से नहीं भेजते हैं तो वो अपनी बहू के लिए 16 श्रृंगार का सामान उनके मायके से ससुराल में ही मंगवा लेते हैं। दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास बात इसमें ये है कि जो पहली करवा चौथ होती है उस पे आपको जो आप साड़ियाँ पहनते हैं, जो 16 श्रृंगार का सामान है उससे अपना श्रृंगार करते हैं, जिससे आप जिस करवा चौथ को आप मंस के अपनी सास को देते हैं वो सब आपके मायके का ही होना चाहिए। पहली करवा चौथ मायके की तरफ से होती है। पूजन का सारा सामान, श्रृंगार का सारा सामान, कपड़े, फल, मिठाइयाँ, जो भी कुछ होता है वो सारा सब कुछ पहली करवा चौथ का अपने मायके का ही होना चाहिए। अगर आप अपने मायके में जाकर करवा चौथ का व्रत करती हैं और पूजा करती हैं तो वहाँ पर भी आपके मायके का ही होना चाहिए। अगर ससुराल में करती हैं तो आपकी ससुराल में आपके मायके से ये सारा सामान आना चाहिए। दोस्तों, 16 श्रृंगार का जो सामान होता है अपनी सास का जो होता है, जो आपकी सास के लिए आता है उसे आपको मंस के अपनी सास को देना है और जो आपके लिए आता है उसे आपको उससे श्रृंगार करना होता है। दोस्तों, अपने मायके से जो करवा चौथ का सामान आता है उसमें 16 श्रृंगार का सामान आता है, साड़ियाँ आती हैं, फल मिठाइयाँ आती हैं, जो मीठे करवे होते हैं वो आते हैं और पूजने का सामान आता है। तो आपको जो आपकी सास के लिए आता है उसे आपको पूज के अपनी सास को दे देना है और जो आपके लिए आता है उससे आपको अपना श्रृंगार कर लेना है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि 16 श्रृंगार का सामान आता है, जैसे साड़ियाँ भी आती हैं तो बहुत सी स्त्रियाँ नई साड़ी पहनना पसंद नहीं करती हैं, जो अपने शादी का जोड़ा होता है उसे पहनती हैं। तो ये भी अच्छा होता है कि जो आप करवा चौथ वाले दिन अपने जो शादी का जोड़ा होता है, लहंगा, आप उसे भी पहन सकती हैं, लेकिन आपको जो आपके मायके से साड़ी आई है उसे भी थोड़ी देर के लिए पहनना होता है। दोस्तों, पहली करवा चौथ का जो भी सामान होता है वो सब आपके मायके का ही होना चाहिए। अगर आप अपने मायके नहीं जा सकती हैं तो अगर आप अपनी ससुराल में करवा चौथ मना रही हैं तो आपके मायके से सामान आपकी ससुराल में आ जाना चाहिए। अगर आप अपनी मायके चली जाती हैं तो वहाँ पर भी आपके मायके का ही सामान होना चाहिए, जिससे आपको करवा चौथ का पूजन करना है और अपना 16 श्रृंगार करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जिस भी महिला की पहली करवा चौथ है उनका 16 श्रृंगार का सामान कहाँ का होना चाहिए, मायके का होना चाहिए
या फिर ससुराल का होना चाहिए। दोस्तों, पहली करवा चौथ का जो सामान होता है वो मायके का होना चाहिए। और अगर आप अपने मायके नहीं जा सकती पहली करवा चौथ को, तो अपनी ससुराल में अपने मायके से सामान मंगवा लीजिए पहली करवा चौथ का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आई होगी।